हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित परवलय के लिए शीर्ष, नाभि, नाभि के निर्देशांक, अक्ष, नियता और नाभिलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। जहां हमें परवलय की समीकरण दे रखी है y का वर्ग बराबर 4 गुणा x प्लस 1। तो चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में जो हमें परवलय की समीकरण दे रखी है वह y का वर्ग बराबर 4ax का रूप है। तो चलिए y का वर्ग बराबर 4ax जो कि हमारे पास परवलय का एक मानक समीकरण होता है, उसके लिए शीर्ष, नाभि के निर्देशांक, अक्ष, नियता और नाभिलंब की लंबाई क्या होती है एवं इस प्रकार के परवलय का चित्र किस प्रकार बनता है, तो चलिए वह हम देखते हैं। तो यह हमारा, यदि मान लीजिए x अक्ष है, यह हमारा y अक्ष है, तो y का वर्ग बराबर 4ax का जो परवलय का चित्र है वह कुछ इस प्रकार बनेगा, जो कि x धनात्मक x अक्ष के परितः होगा या निम्न परवलय का अक्ष है वह x अक्ष पर होगा। यह हमारे परवलय की नियता कहलाएगी, इसे हम परवलय की नियता कहते हैं। यहाँ कई बिंदु होगा एक, जिसे हम B नाम दे देते हैं, वह हमारे परवलय की नाभि होगी एवं ये हमारे परवलय का शीर्ष होगा, इसे हम A नाम दे देते हैं। तो निम्न परवलय के लिए परवलय का शीर्ष है वह होगा 0,0, 0,0, नाभि जिसे हमने बिंदु B नाम दिया, जिसके निर्देशांक होंगे a,0। चलिए चित्र में भी प्रदर्शित कर देते हैं। यह हमारा a,0 परवलय की नाभि होगी और परवलय का अक्ष है वह हमारा होगा x अक्ष ही निम्न परवलय का अक्ष होगा। परवलय का अक्ष क्या होता है? नाभि एवं शीर्ष से होकर गुजरने वाली रेखा परवलय का अक्ष कहलाती है। तो हमारे परवलय का अक्ष होगा वह x अक्ष ही होगा। तो x अक्ष है तो हमारे पास x अक्ष की समीकरण होगी y बराबर 0 एवं नियता हमारे पास होगी, नियता की हमारे पास समीकरण होगी जो कि होगी x बराबर -a। तो हमारे पास निम्न नियता की समीकरण होगी x बराबर -a। नियता है वह y अक्ष के समांतर होती है एवं शीर्ष से a दूरी पर उपस्थित एक रेखा होती है। शीर्ष से a दूरी पर उपस्थित एवं y अक्ष के समांतर रेखा हमारे परवलय की नियता कहलाती है। एवं नाभिलंब क्या होता है? नाभिलंब की लंबाई। तो नाभिलंब क्या होता है? नाभिलंब होता है नाभि, परवलय की नाभि से होकर गुजरने वाली एवं y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा। तो हमारे पास नाभिलंब क्या होगा? यह हमारे पास नाभिलंब होगा जिसकी लंबाई का मान बराबर हमारे पास होगा 4a। तो हमारे पास नाभिलंब की लंबाई बराबर होगी 4a। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें जो परवलय का समीकरण दे रखा है जो कि है y का वर्ग बराबर 4 गुणा x प्लस 1। तो मुख्य अवधारणा में लिखी, हमने मुख्य अवधारणा में परवलय की समीकरण देखी थी, उसी रूप में है। तो दोनों समीकरणों की तुलना करते हैं तो हमारे पास जो y है वह तो है y और x है वह है x प्लस 1 एवं जो 4a है वह 4 के बराबर है, जहां से हमारे पास a का मान प्राप्त होगा 1। अतः हमने y का वर्ग बराबर 4ax के लिए मुख्य अवधारणा में शीर्ष, नाभि, अक्ष, नियता और नाभिलंब की लंबाई देखी थी। तो उसके अनुसार हम तुलना कर सभी का मान निकालते हैं। तो हमारे शीर्ष के निर्देशांक प्राप्त हुए थे जब हमारे पास परवलय की समीकरण थी y का वर्ग बराबर 4ax। तो शीर्ष के निर्देशांक प्राप्त हुए थे 0,0 अर्थात x भी 0 और y भी 0। तो हमारे पास यहाँ x का मान क्या है? x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा और y का मान y ही है तो y बराबर 0 होगा। तो यहाँ से हमारे पास x का मान प्राप्त होगा -1 और y का मान हमारे पास प्राप्त होगा 0। तो हमारे पास y का वर्ग बराबर 4 गुणा x प्लस 1 परवलय के लिए जो शीर्ष के निर्देशांक प्राप्त हो गए -1,0। तो चलिए चित्र भी बना लेते हैं। तो हमारे पास चित्र कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। मान लीजिए हमारे पास चित्र कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा, जहां ये हमारे परवलय का शीर्ष होगा जिसके निर्देशांक होंगे -1,0 एवं इसे हम a बिंदु नाम दे देते हैं। यहाँ का बिंदु b होगा जिसे हम नाभि कहते हैं। ये हमारे परवलय की नियता होगी और ये हमारे परवलय का अक्ष होगा। तो चलिए सभी का मान निकालते हैं। मुख्य अवधारणा में हमने नाभि के निर्देशांक देखे थे। जब हमारे पास परवलय की समीकरण y का वर्ग बराबर 4ax हो तो हमने नाभि के निर्देशांक देखे थे a,0 अर्थात x का मान a और y का मान 0। तो चलिए मान रखते हैं। तो x का मान हमारे पास है x प्लस 1 और
y का मान y का मान तो y है वो 0 और a का मान हमारे पास प्राप्त हुआ 1, जहां से हमारे पास x का मान प्राप्त हुआ 0, जहां से हमारे पास x का मान प्राप्त होगा 0 और y का मान भी प्राप्त होगा 0। तो हमारे पास नाभि के निर्देशांक प्राप्त हुए, नाभि के निर्देशांक अर्थात बिंदु B के निर्देशांक हमारे पास प्राप्त हुए 0,0। तो चलिए चित्र में प्रदर्शित कर देते हैं। तो हमारे पास B के निर्देशांक प्राप्त हुए 0,0 और जो हमारा परवलय का अक्ष है, तो परवलय का अक्ष हमने देखा था मुख्य अवधारणा में, उसकी समीकरण होती है y बराबर 0। तो यहाँ हमारे y का मान भी y ही है, तो y बराबर 0 है। तो ये हमारे परवलय की अक्ष के समीकरण हो गई। अब हम नियता ज्ञात करते हैं। तो हमने मुख्य अवधारणा में y का वर्ग बराबर 4ax के लिए नियता का समीकरण देखा था x बराबर -a। तो यहाँ हमारे x का मान क्या है, x का मान है x प्लस 1 और बराबर a का मान हमारे पास है 1, तो -1। तो हमारे पास नियता का समीकरण प्राप्त हुआ x बराबर -2। अब हमें अंतिम ज्ञात करना है नाभि लंब की लंबाई, जिसका मान बराबर होता है 4a। तो हमारे पास a का मान प्राप्त हुआ था 1, तो हमारे पास नाभि लंब की लंबाई प्राप्त हुई 4। तो चित्र में हम नियता को प्रदर्शित कर देते हैं। तो हमारे पास ये नियता है, इसकी समीकरण हमारे पास प्राप्त हुई x बराबर -2। तो हमने y का वर्ग बराबर 4 गुणा x प्लस 1 के लिए शीर्ष, नाभि, नियता, अक्ष और नाभि लंब की लंबाई ज्ञात कर ली मुख्य अवधारणा की सहायता से। आशा करते हैं आपको प्रश्न काल समझ आया होगा। धन्यवाद।